ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पहले छोटे से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं? अ नाउन which shows collection of nouns, देखो is called collective नाउन। डेफिनेशन सिंपल से मैंने लिखा बेटा, क्या लिखा देखो, कलेक्टिव नाउन अ नेम व्हिच शोज कलेक्शन ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह नाम जो नाउन को क्या लिखा है? कलेक्शन लिखा है, समूह लिखा है, एकत्रित करके लिखा है, उसी नाम को क्या बोला जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है चीजों को एकत्रित करके दिखाना। ठीक है, देखो ऐसा नाम जिस नाम के अंदर एक से अधिक चीजों की बोध हो, उसी नाम को क्या बोला जाएगा? कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। पसंद आ रहा है? एक ऐसा नाम होना चाहिए जो नाम तो एक हो, लेकिन वो नाम सुनने के बाद हमारे मन में, ठीक है, अधिक लोगों का इमेज बन जाए, उसी नाम को क्या बोला जाएगा? कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। ठीक है, देखो वर्ड लाइक कोई कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक से अधिक लोगों का इमेज बनेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ग्रुप, क्या है? ग्रुप। ग्रुप का हिंदी होता है समूह। क्या होता है? एक लोग से कभी समूह बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें 2 लोग 4 लोग होंगे, कहने का मतलब यह है कि इसमें एक से अधिक लोग होंगे तभी जाके समूह बनेगा। तो ये कौन सा नाम होगा? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक लोगों को दिखा रहा है, इसलिए कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, टीम। टीम कौन सा नाम होगा? कलेक्टिव नाउन। क्यों? एक लोगों से टीम बनेगा कभी नहीं। देखो नाम एक है टीम, लेकिन जैसे मैं सुनूंगा टीम, इसके मतलब मेरे दिमाग में 2 लोग 4 लोग 10 लोग का इमेज बनेगा मेरे माइंड में, टीम बनेगा। ठीक है, और देखो मैं कहूँ क्राउड। क्राउड का हिंदी क्या होता है? भीड़। एक लोगों से भीड़ तो बनेगा नहीं, एक से अधिक लोग जहाँ एकत्रित होंगे वहाँ पे भीड़ बनेगा। अब देखो जैसे मैंने सुना कि अरे यार यहाँ बहुत भीड़ है, देयर आर अ लॉट ऑफ क्राउड, बहुत सारा भीड़ है। जैसे भीड़ सुनूंगा मेरे मन में तुरंत इमेज बनेगा बहुत सारे लोग, यही इमेज बना ना। ये कौन सा वर्ड कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फैमिली का मतलब तो पता है, इसका हिंदी होता है परिवार। परिवार में लोग तो होंगे नहीं, एक से अधिक लोग होंगे तभी जाके परिवार बनता है हमारा। ठीक है, और क्या कहते हैं? गैंग। गैंग एक जो चोर बना के चलते हैं, गैंग बना के चलते हैं। आजकल लोग ट्रेनिंग वीडियो बनाते हैं, गैंग में दिखाते हैं। तो गैंग में मतलब एक लोग नहीं होंगे बेटा, एक से अधिक लोग होगा। तो कौन सा नाउन कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे नाउन देखो, पाई मतलब होता है ढेर, चीज़ों का जो ढेर होता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, इसको कलेक्टिव बोलेंगे। हीप मतलब ढेर होता है, लेकिन इस वाला ढेर को मैंने बताया ऐसे वाला कहाँ से? कॉपी का ढेर, बैग का ढेर लग जाए तो ऐसे वाला ढेर को पाइप बोलते हैं, और जो कचड़ों का ढेर लगा रहता है उसको हीप बोला जाता है। मैंने बताया जानवर के जब समूह होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। ठीक है, चिड़ियों का झुंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है चिड़ियों का झुंड बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे पढ़ा हुआ बेटा। ठीक है, तो मैं इधर से लिख दूँ। ठीक है, बस हमें कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि एक ऐसा नाम जो एक से अधिक लोगों को दिखाता है, उसी नाम को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे अभी और सारे वर्ड लाइक है उसे ढूंढ सकते हैं। जैसे क्लास होता है, क्लास कलेक्टिव नाउन होता है। स्कूल होता है, स्कूल भी तुम्हारा कलेक्टिव नाउन में आता है। स्कूल ऑफिस बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका यूज देखते हैं। क्या देखेंगे? यूज देखना है। हाँ, इसका थोड़ा सा यूज देखते हैं। यूज का मतलब क्या है? प्रयोग। कब ये सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? पहले इसका एक फॉर्मेट याद रखो। बहुत से कलेक्टिव नाउन को जो लिखने का फॉर्मेट होता है इस अंदाज में लिखा जाता है। मैं बता रहा हूँ, देखो एक फॉर्मेट होता है इसका लिखने का। ठीक है,
बहुत मतलब नहीं को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बहुत से टाइम इसी फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल ए का प्रयोग होता है अब जो कलेक्टिव नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड होगा उसको लिखा जाएगा। उसके बाद फिर ऑफ का प्रयोग होगा, क्या ऑफ का प्रयोग होगा, और एक प्लूरल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अब उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली फॉर्मेट ए होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, फिर इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखो चिड़ियों का झुंड क्या बोला जाएगा, देखो अ फ्लॉक, अ फ्लॉक, देखो ये हुआ ये कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक का झुंड होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, क्या होता है का। अब देखो चिड़ियों का झुंड तो बर्ड्स, लेकिन प्लूरल नाउन होना चाहिए। देखो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अंगूर का गुच्छा, किसका गुच्छा? तो बोलना पड़ेगा अ बंच मतलब होता है गुच्छा, क्या होता है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो इस फॉर्मेट में प्रयोग हो रहा है। देखो अ टीम ऑफ फुटबॉलर्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेंटेंस पूरा करूंगा और लगा के, लेकिन जो फॉर्मेट थोड़ा देखो ऐसे हो रहा है कि नहीं, बंच ऑफ, अ टीम ऑफ, ठीक है। इस तरह से काम करता है, लेकिन हमेशा नहीं काम करता है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सिमिलर कब काम करेगा, प्लूरल कब काम करेगा, ठीक है। दो तरह से देखो, कलेक्टिव नाउन सिमिलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। लॉजिक देखो, मैंने तुम्हें बताया पहली बार अमेरिकन का जो इंग्लिश होता है, अमेरिका का जो इंग्लिश होता है, अमेरिका के इंग्लिश के अनुसार कलेक्टिव नाउन क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा, क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंग्लिश अ कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। अमेरिका के अंग्रेजी के अनुसार कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन जो ब्रिटिश का इंग्लिश होता है, ब्रिटिश का जो इंग्लिश होता है, ब्रिटिश के इंग्लिश के अनुसार जो कलेक्टिव नाउन होता है यह सिंगुलर भी तुम्हारा हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इंग्लिश अ कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब देखो सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा। देखो पहला नोट में आपको लिखना है, पहले नोट में लिखना है कि जब एक नाउन एक यूनिटी में काम करे, कैसे? यूनिटी, एक संघ में काम करता है। कलेक्टिव नाउन works as यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है संघ, एक संघ होकर जो काम करते हैं। कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ यूनिटी इन एवरी वे। हर तरह से जब कलेक्टिव नाउन एक होता है उस केस में इसको क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो होगा इट विल बी सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन जब बेटा, ये पहला नोट था, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 क्या होगा कि जब कलेक्टिव नाउन तुम्हारा, तो नोट नंबर 2 में जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिटी में काम ना करे, यूनिटी मतलब होता है एक ना हो, मतभेद हो जाए, बंटवारा दिखाए। देखो then a collective noun shows मतलब दिखाता है, डिवाइडेड पार्ट। जब बटे हुए भाग को दिखाता है तो यह बहुवचन माना जाता है। क्या माना जाता है? इट विल बी प्लूरल, ठीक है। ये दो नोट याद रखना है। पहला नोट है कि जब कलेक्टिव नाउन एक होकर एक संघ में काम करेगा तो सिंगुलर माना जाएगा,
और जब यही कलेक्टिव नाउन तुम्हारा बट जाएगा, क्या होगा, बट जाएगा या इनके अंदर मतभेद हो जाएगा, ठीक है, तो वही उस स्थिति में क्या माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। दो सौ एग्जाम्पल देंगे, नोट करें, तो नोट को दिखा रहा हूँ। हाँ, इसी दो नोट को हमें समझना है। देखो पहला मैंने बताया जब कलेक्टिव नाउन बेटा ऐसा हम बात करना चाहेंगे कि जो पूरे जितने कलेक्टिव लोग नाउन में लोग हैं सब एक हैं तो सिमिलर होगा। जब जितने कलेक्टिव नाउन में लोग होंगे उनमें आपस में मतभेद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, होने लगेगा, फाइटिंग हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो, मैं कह रहा हूँ a team of footballer is playing। देखो प्ले कर रहे हैं मतलब खेल रहे हैं, ये मतलब यहाँ देखो जब वो लोग खेल रहे हैं तो क्या एक होकर खेलेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा अगर इसी सेंटेंस को मैं इस प्रकार लिखा होता है बेटा कि एक टीम ऑफ फुटबॉलर्स आर, देखो आर मैंने प्रयोग किया है बहुवचन वर्ग आर, लेकिन इस बार अगर वो खेलेंगे तो एक ही होकर खेलेंगे, लेकिन ऐसा दिखाना पड़ेगा कि इनमें मतभेद हो गया, आपस में बंटवारा हो गया, झगड़ा दिखा दो, ठीक है, लड़ाई दिखा दो, कुछ और दिखा दो। तो आर क्वेरलिंग वन अनदर, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। ये सेंटेंस है a team of फुटबॉलर आर क्वेरलिंग वन अनदर, एक फुटबॉल के जो प्लेयर हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब देखो जब आपस में झगड़ा करेंगे तो फुटबॉलर के अंदर मतभेद हो गया, तो इस केस में बेटा ये बहुवचन माना जाएगा। लेकिन जब इस एक होकर काम कर रहे हैं तो परिस्थिति में क्या होता था, सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, नोट किया था इससे पहले, हाँ ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मैं कह रहा हूँ देखो कमेटी, कमेटी का मतलब होता है सभा, क्या होता है, सभा। देखो अ कमेटी हैज, कमेटी हैज इशूड मतलब होता है जारी करना, ठीक है। अ कमेटी हैज इशूड दिस लॉ, लॉ मतलब क्या होता है, नियम। देखो कमेटी क्या क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ मैंने कौन से वर्ब का प्रयोग किया है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि देखो पूरे जब सब लोग एक होंगे तभी किसी नियम को पास कर पाएंगे, नियम को बाहर ला पाएंगे, जब एक होंगे तब। तो इस केस में सिंगुलर माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हो जाता है आपस में मतभेद हो जाता है। चौथा मैं कहता कमेटी, कमेटी हैज डिवाइडेड, कमेटी हैव डिवाइडेड, एक सभा क्या हो गई है, बढ़ गई है, इनटू टू पार्ट्स। कितने भागों बढ़ गई, दो भाग में। अब जब कमेटी बेटा बढ़ गई तो ये एक रह गए, एक से अधिक हो गए, क्योंकि जब बढ़ेंगे तो मतभेद होगा। तो इस केस में इस कमेटी के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, लिंगुअल, वो अगला बेटा। तो लिख लीजिए, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, नोट कर लो।